आयुष पांडे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश का उभरता क्रिकेट सितारा। आयुष पांडे का चयन इंडिया ए टीम के लिए हुआ है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ताल्लुक रखते हैं और सलामी बल्लेबाज है, बाएं हाथ के, शानदार बैटिंग करते हैं। और शानदार बैटिंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो रणजी टीम के हो, दिलीप ट्रॉफी के हो, ये इस बात की गवाही देते हैं। मेरे साथ आयुष के माता पिता मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो बहुत स्वागत है जी मीडिया में, और हमारे दर्शक जो आपको देखना शुरू कर चुके हैं, जो आपको देख रहे हैं, वो ये समझ पा रहे होंगे कि कितने सेक्रीफाइस, कितने मन्नतें, कितनी मेहनत, कितने त्याग के बाद जो है ये मुकाम किसी परिवार में आता है। तो सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई हो आपको। और सवाल मेरा यही है सर कि ये अब जो ये मुकाम आया है, ये मुकाम को एक पड़ाव के तौर पे ही मुझे लगता है आप भी देख रहे होंगे, लेकिन ये जो सुखद पड़ाव आया है, ये किस तौर पे और किस तरह से आपके परिवार के लिए बहुत शानदार अनुभूति वाला है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि पूरा छत्तीसगढ़ इसको लेकर गौरवान्वित हो। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो ये समझिए कि ये हमारे 14 साल के तपस्या का ये परिणाम है कि कल इतना बढ़िया खबर मिला जिसका कि हम लोग कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे और वो शुभ दिन कल आया। इसके लिए ईश्वर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल ये खबर मिलने के बाद फिर हमारे लाइफ में या हमारी फैमिली के लाइफ में इससे बड़ी खबर कुछ हो ही नहीं सकती थी। तो ये सुनने के बाद मन बिल्कुल हर्षित हो गया। और इसके पीछे का तो बहुत सारी कहानियां हैं। हर साल लगभग वो। इसकी जानकारी कैसे मिली आपको? मतलब इसका जानकारी मेरे को मिला, मैं अपना CSCS का इंस्टाग्राम वॉच कर रहा था तो अचानक से मेरे को मैसेज फ्लैश किया। तो उसमें आया मैसेज की इंडिया ए कॉलिंग करके। तो ये थोड़ा नॉलेज में था कि कल मीटिंग होने वाला है BCCI का। मैच के दौरान इंडिया का जो अफगानिस्तान से टेस्ट मैच चल रहा है उसमें बीच में दिखाया था कि अजीत अगरकर साहब सब अपने ऑफिस पहुंच चुके हैं, टीम का अनाउंसमेंट होने वाला है। लेकिन जैसे ही अपना नाम आया तो फिर मजा आ गया। फिर BCCI के पोर्टल पे चेक किया तो फिर वहां पे पूरा फ्लैश हुआ, सारा नाम आया तो फिर कंफर्म हो गया। अच्छा, आयुष का रिएक्शन कैसा इसको लेकर? आयुष तो बोलता नहीं था, लेकिन वो कई बार उसके मन में था कि आना चाहिए था, लेकिन जब भी नहीं आया फिर वो फिर से अपने प्रोसेस में चले गया। उसने कभी मन में ये नहीं लाया कि ये नहीं आया नाम, कैसे होगा, क्या होगा। वो हर असफलता को उसने और बेहतर मेहनत करना, बेहतर प्रयास करने का कारण बनाया और उसका नतीजा है कि ईश्वर ने उसके मेहनत का परिणाम कल दे दिया। अच्छा, आप भी स्पोर्ट्स की कोचिंग से जुड़े हुए हैं जी। तो ये जिस तरह से तराशा गया उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उभरते हुए क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, वो भी इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ से उठ के, कैसे रायपुर से उठ के लगातार प्रैक्टिस करके, मेहनत करके और ये मुकाम हासिल किया जा सकता है कि अब भारतीय टीम की दहलीज बस एक कदम दूर है, मुझे लगता है। बिल्कुल सही कहना है। देखिए, कोई भी बच्चा कर सकता है। अभी तो ये आयुष तो अब आने वाले यंगस्टर के लिए रोल मॉडल भी है कि कैसे एक बच्चा जीरो से शिखर तक पहुंच सकता है, और उसके लिए वो फुल डेडिकेशन और पेरेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का सपोर्ट, घर में डिसिप्लिन, उसके प्लेयर्स के खुद के लाइफ में डिसिप्लिन, और एक जो करना है सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। और अपना जो एक डिसिप्लिन लाइफ है, कई साल तक अपनाने के बाद चीजें ऑटोमेटिक होती चली जाती है। फिर जब आपको पहली सफलता मिलती है फिर आप उसके जोश में नहीं आकर फिर उसी प्रोसेस में लगे रहते हैं। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अल्टीमेटली ये आपको पे करता है। हो सकता है किसी को ये 10 साल में पे करे, हो सकता है किसी को 5 साल में पे कर दे, लेकिन ये आपका डिसिप्लिन के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगे तो सफलता आपकी निश्चित है। अच्छा, मुझसे बातचीत में आप बता रहे थे कि आयुष पढ़ने में भी बहुत
मेधावी हैं। तो ये IAS, IPS, CGPSC से अधिकारी ये भी सोचते हैं पेरेंट्स, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, ये क्रिकेट में अगर डेडिकेटेड है तो इसी में। हाँ, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब ये 5 साल का था तो इसकी मम्मी ने या मैंने भी वॉच किया, जब मैं तो मम्मी के पास ज्यादा रहता था, मैं तो ऑफिस में रहता था, मैं प्राइवेट जॉब में था, तो मम्मी के पास ज्यादा रहता था, तो इसकी डेली मेरे को यह सुनने में मिलता था, आज इसने 1 मिनट के लिए सिर्फ छोड़े तो इसने ये कर दिया। फिर इतना फुर्तीला था, इतना एक्टिव था कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको ये शायद स्पोर्ट्स के लिए बना है, किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालना होगा। और जैसे ही हमने डाला तो, और जिस तरह से उसने एंजॉय करना स्टार्ट किया, उसको पहले हमने स्टार्ट किया था घर में, मैं यहीं दुबे कॉलोनी में रहता था, तो एक शेड था, किराए पे रहते थे, वहां एक पार्किंग एरिया था, वहां पे मैं अंडर आर्म बॉल खिलाता था उसको। तो देखा बढ़िया पैर निकाल करके बढ़िया डिफेंस कर रहा है, बढ़िया पंच कर रहा है, तो वहां से स्टार्ट हुआ। फिर हमने एकेडमी में ज्वाइन कराया, फिर वहीं से इसकी जब एकेडमी में ज्वाइन कराया तब इसकी एज रही होगी लगभग 7 साढ़े 7 साल। यहीं से उसका क्रिकेटिंग प्रोफेशनल क्रिकेट करियर स्टार्ट होता है। और 5 साल एकेडमी में बहुत हार्ड वर्क करने के बाद लगभग सफलता मिली। जब ये 11 साल का था, 11 सवा 11 साल का रहा होगा, पहली बार, बहुत छोटा था, तो अपने अंडर 14 के लिए ये सेलेक्ट हुआ। हालांकि ये छोटा है, बच्चा है बोल करके टीम में तो गया, लेकिन इसको प्लेइंग नहीं मिली थी क्योंकि बहुत छोटा था, रियल में बहुत छोटा था। उसके बाद वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर वो पहला ही इसका ऑफिशियल पहला मैच मिला था इंटरनेशनल स्टेडियम परसदा में, जहां पे इंटर डिस्ट्रिक्ट का मैच हो रहा था। उसमें इसने ग्राउंड देख करके ही इतना उत्साह आया इसके अंदर, और ईश्वर की कृपा थी, पहले मैच में, लाइफ का पहला ऑफिशियल मैच वहां रायगढ़ के खिलाफ हो रहा था, उसमें इसने शतक मारा। अच्छा। और यहां से फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा सर, मैं मैम से भी बात करूंगा, क्योंकि आपने जो कहा कि वो होता है ना, कहावत है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने देखा हो। एक और सवाल है आपसे, आप सबसे बेस्ट, सबसे शानदार मोमेंट बताइए, मुझसे शेयर करिए, हमारे दर्शकों से शेयर करिए, जो आए उसके लेकर आपके मन में है अभी भी, और एक जो भविष्य में ऐसा मोमेंट जो आप देखना चाहते हैं इसको लेकर, एज ए पेरेंट्स, एज ए पिता। जी, मैं बहुत अच्छा बताना चाहता हूं इसमें। अभी रणजी ट्रॉफी की मैच चल रही थी, ये अभी करंट ईयर के लास्ट जो अभी ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, 25-26 का जो सेशन था, अपनी मैच चल रही थी मुंबई के खिलाफ, मुंबई में। शार्दुल ठाकुर कप्तान थे, अजिंक्य रहाणे भी थे उस टीम में, लगभग उनका टीम तो बहुत अच्छी टीम थी उनकी। तो फर्स्ट इनिंग में मुंबई ने हमसे लगभग 400 रन बनाया था, और हमारी टीम 200 समथिंग पे आउट हो गई थी, जिसमें आयुष ने ओपनिंग करके 50 बनाया था और बहुत अट्रैक्टिव पारी खेला था। लेकिन जब हमारी टीम लीड खा गई और उसके बाद इतनी टर्निंग ट्रैक थी, उन लोगों ने पूरा प्लानिंग से बनाया हुआ था, उन्होंने लगभग 7 पॉइंट लेने की तैयारी थी उनकी, और हमारी टीम बैकफुट पे थी। उसके बाद इसने जो डिटर्मिनेशन के साथ जज्बा दिखाया, पूरी टोटल टर्निंग ट्रैक पे जाकर एक साइड एक छोर पकड़ के 117 रन नाबाद बनाया, और हमारी हारती हुई टीम को पूरे जीत की और पूरे ड्रॉ में करके 1 पॉइंट लेकर आया। ये सबसे सुखद पल था। आगे क्या देखना चाहते हैं? आगे देखना चाहता हूँ इसी तरह का पाली हमारे देश के लिए खेले और हमारे देश को जिताए। मैम, जैसा कि सर ने बताया कि ये तो ऑफिस चले जाते थे, आप बचपन में ही देखा करते थे किस तरह से एक्टिव है, कैसे क्या है, तो कैसे आपने तैयार कराया? मतलब कि एक होता है किसी स्पोर्ट्समैन के लिए अनुशासन, जिसकी बात इन्होंने कही, और दूसरा होता है डाइट, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तो उसका कैसे आपने ध्यान रखा? मैं डाइट का उसका बहुत ध्यान रखती थी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में अगर वो डाइट अच्छा नहीं लेगा तो फिर वो वीक पड़ जाएगा। तो मैं उसका हमेशा से खाने पीने का टाइम टू टाइम हर चीज का ध्यान रखती थी।
अच्छा, आज जब इंडिया ए टीम में सेलेक्ट हुए हैं तो फिर आपको अब कैसा लग रहा है और आगे के लिए आप क्या सोच रही है? क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि 1-2 स्टेप है और ऐसे ही अनुशासन रहे, ऐसे ही फिटनेस रहे और ऐसे ही डेडिकेशन रहे तो आगे चांस है, पूरा चांस है। पूरा चांस है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे ये जाएगा, अच्छा करेगा और आगे जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, इस विश्वास की क्या वजह है? उसका परफॉर्मेंस, उसका एक्टिविटी, उसका डिसिप्लिन, उसका फोकस, सबसे मेन है उसका फोकस। वो अपने गेम के अलावा किसी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। अच्छा जी, तो माँ चाहती हैं कि अब यहाँ तक पहुँच गया है तो भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट टीम की जो जर्सी है वो पहने। जी जी, वो पहने ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सपना है अपना कि एक दिन उसको भारतीय जर्सी में खेलते देखूं। मेरे लाइफ का सपना पूरा हो जाएगा। भावुक भी हो रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, ये पल ही ऐसा है अभी तो, क्योंकि ये हम सबों के लाइफ में, हमारे परिवार के लाइफ में इसी दिन के लिए हम कई साल से सब लोग सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं। आज उसका अगर जाने की एक्टिविटी, अगर मान लीजिए सपोज कि उसका 5 बजे से प्रैक्टिस पे जाना है तो उसकी मम्मी 4 बजे से उठ करके उसके लिए सब कुछ तैयार करेंगे, उसके ब्रेकफास्ट का व्यवस्था देंगे, ड्रिंक बना के देंगे, सारा व्यवस्था करेंगे। तो हम सभी लोगों ने सेक्रीफाइस, उसकी बहन अगर उसका मैच है तो वो मतलब उसके लिए जो लकी रहता है सब वही फॉलो करेगी, जो जिसमें अच्छा रिजल्ट मिला हुआ होता है पास्ट में, सब कुछ वही फॉलो करेगी। और उसके लिए बहुत बहुत उससे जो भी, जब भी वो घर से मैच खेल करके बाहर से आएगा तो सबसे पहला पानी पिलाने वाली वही रहती है, सब कुछ उसके लिए करने वाली वही रहती है। बहुत धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए मैं बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत जरूरी है समझना जो इन्होंने कहा कि एक कोई बच्चा अगर सफल होता है किसी भी सेक्टर में हो तो उसके पीछे पूरा परिवार, एक बोलते हैं ना कि एक जर्रे की सफलता में पूरी कायनात काम करती है, तो उस तरह से पूरे परिवार का सपोर्ट रहता है। अगर 5 बजे प्रैक्टिस के लिए जाना है सुबह तो 4 बजे मम्मी नहीं उठेंगी तो फिर खाना कौन बना कर देगा, ड्रिंक कौन तैयार करके देगा? तो ये ख्याल भी माँ बाप को रखना पड़ता है। और आज आयुष की सफलता पे ये परिवार गौरवान्वित भी है और आशान्वित भी है कि भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी आने वाले वक्त में वो जरूर पहनेंगे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जी मीडिया की भी यही शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन नरेश नोरंग के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर।